अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम मराठी की पहली नज़्म भारत आमूचा देश ये पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। भारत आमूचा देश इस नज़्म के शायर हैं, कवि हैं शरद कांबळे। शुरुआत में शायर के बारे में यहाँ पर तारुफ दिया गया है, जिसे मैं अब पढ़ूँगी और आप उसे गौर से सुने। शरद कांबळे 1974 प्रसिद्ध कवी, विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके यातून लेख व कविता प्रकाशित आहेत। त्यांचा तुझ्यासाठी हा चारोळी संग्रह प्रसिद्ध आहे। ठाणे जिल्हा युवा पुरस्कार व पंचायत समिती शहापूर शिक्षक पुरस्कार यांसारख्या पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत। विविधतेतील एकता हे भारताचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। आपले संविधान व राष्ट्रध्वज ही आपली श्रद्धास्थाने आहेत। प्रस्तुत गीतातून कवी भारत मातेविषयीची गौरवपूर्ण भावना व्यक्त करतात। प्रस्तुत गीत किशोर जानेवारी 2018 या मासिकातून घेतले आहे। इस नज़्म में शायर हमारे मुल्क भारत की खूबियाँ बयान करता है और इस नज़्म के ज़रिए वो अपने एहसासात को बड़े ही फ़ख्र के साथ बयान कर रहे हैं। तो अब मैं इस नज़्म को पढ़ूंगी, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ूंगी ताकि आपको मराठी के लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ की अदायगी करना आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐका वाचा म्हणा। ऐका यानी कि सुनो, वाचा यानी पढ़ो, म्हणा यानी कि कहो। पहली मैं एक लाइन पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से उसे देखो और फिर बाद में उसे दोहराओ। भारत आमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। जन्मा आलो येथे आम्ही किती भाग्यवान। जरी भिन्नता जशी विविधता, येथे परंतु नांदे ऐकता। येथे परंतु नांदे एकता। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। फळा फुलांची, हरितवनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीवकी प्राण। शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जे त्या नररत्नांची ही खान। हे संविधान तिरंगी निशान, आमूचा मान आमूची शान। प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान। फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ। भारत आमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। जन्मा आलो येथे किती भाग्यवान। जरी भिन्नता जशी विविधता, येथे परंतु नांदे एकता। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। फळा फुलांची, हरितवनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीवकी प्राण। शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जे त्या नररत्नांची ही खान। हे संविधान तिरंगी निशान, आमूचा मान आमूची शान। प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान। शायर क्या कह रहा है? भारत आमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। अभिमान यानी कि फ़ख्र। भारत एक ऐसा हमारा मुल्क है जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। जन्मा आलो येथे किती भाग्यवान, हम यहाँ पर पैदा हुए। भाग्यवान यानी कि खुशकिस्मत, हम यहाँ पर पैदा हुए, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। जरी भिन्नता जशी विविधता, अगरचे यहाँ पर भारत में तनु यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, फिर भी लोग यहाँ पर साथ में एक साथ रहते हैं। ये थे परंतु नांदे एकता, यानी कि यहाँ नांदे यानी कि एक साथ रहना।
इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ यहाँ पर सारे लोग रहते हैं। अगरचे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहने जाते हैं, फिर भी यहाँ पर सारे लोग एक साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहते हैं। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति, पवित्र यानी कि पाक साफ़ और उन्नत यानी कि आला दर्जे की सकाफ़त। हमारी ये सकाफ़त यहाँ की कैसी है? पवित्र, पाक, साफ़, आला दर्जे की है। फळा फुलांची हरित वनांची, फल फूलों की और सब्ज जंगलात की ये सरजमीन है। नदी शिखरे जलाशयांची, यहाँ पर नदी शिखरे भी पाए जाते हैं। जलाशयांची यानी कि आबी ज़खायर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदर संपन्न भूमि ही आमाजीव की प्राण, सुंदर संपन्न यानी कि खूबसूरत ये और मुकम्मल हमारी ये सरजमीन है। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। शीलवंतांची बलवंतांची, शीलवंत लोग, शीलवंत यानी शाइस्ता लोगों की ये सरजमीन है। बलवंतांची मजबूत लोगों की ये सरजमीन है। नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जेत्या नर रत्नांची ही खान, वंदनीय ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको सलाम किया जाए, जिनकी काबिल सलाम है, काबिल तारीफ़ यहाँ पर लोग रहते हैं। जगती यानी कि जो यहाँ पर रहते हैं। हे संविधान तिरंगी निशान, हमारा ये संविधान यानी कि आईने हिंद, भारत का दस्तूर, ये भारत का दस्तूर और तिरंगी निशान यानी कि हमारा झंडा तिरंगा। आमुचा मान आमुची शान, हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा मान हमारी शान आईने हिंद है और हमारी मान और हमारा शान तिरंगा झंडा है। प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान, यानी कि प्रियतम प्यारो, हम हमारी सरजमीन भारत के हमेशा जयगान गाएंगे, यानी कि हम हमेशा हमारे भारत की जयगान करते रहेंगे। और अब आप लोगों को उम्मीद है ये नज़म समझ में आ गई होगी कि शायर किस तरह अपने मुल्क भारत की खूबियाँ बयान करता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहने जाते हैं, फिर भी यहाँ पर लोग एक साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहते हैं। ये सरज़मीन बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है, ये शायर का कहना है। शायर ने अपने एहसासात व जज्बात को अपने मुल्क के बारे में, शायर के जो एहसासात व जज्बात हैं उन्होंने इस नज़म के ज़रिए बयान किए हैं। अब यहाँ नीचे आप लोगों को शब्दार्थ दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये शब्दार्थ, यहाँ पर पहला लफ्ज़ है भाग्यवान। भाग्यवान यानी नशीबवान। भिन्नता वेगळेपणा, नांदे एकत्रित रहने, सदा नेहमी। भाग्यवान यानी कि उर्दू में हम कहेंगे नशीबवान, खुशकिस्मत। भिन्नता मुख्तलिफ, अलग अलग किस्म के लोग। वेगड़ेपना वेगड़ेपन। नांदे यानी कि रहना, एक जगह एक साथ रहना। सदा सदा यानी नेहमी हमेशा। यहाँ पर कुछ मराठी के लफ्ज़ों का मैंने उर्दू में अल्फाज मैंने लिखे हूँ। अभिमान यानी फ़ख्र, अभिमान यानी फ़ख्र। भाग्यवान खुशकिस्मत। भिन्नता मुख्तलिफ। पवित्र पाक। उन्नति आला दर्जे की। संस्कृति सकाफ़त। हरित वनांची सब्ज़ जंगलात की। जलाशयांची आबी ज़खायर की। शाइस्ता लोगों की। शीलवंतांची यानी कि शाइस्ता लोगों की। बलवंतांची मजबूत लोगों की। वंदनीय काबिले इस्तेमाल या काबिले सलाम, काबिले तारीफ़। उन्नत यानी कि आला दर्जे की। संविधान भारत का दस्तूर, आईने हिंद। इन लफ्ज़ों को आप लोगों का ये होमवर्क है कि इन मराठी के लफ्ज़ों के अल्फाज माने अपनी किताब में लिखेंगे। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब घर पर आप जब बैठेंगे किताब लेकर तो इस नज़्म को बार बार पढ़ने की
यानी कि बार बार लफ्ज़ों को दोहराओ ताकि आपके मराठी के जो तलफ़ुज़ है वो तलफ़ुज़ अच्छी तरह से अदा हो सके। बार बार दोहराने से वो तलफ़ुज़ हमारे सही हो जाते हैं। तो घर पर ये एक आपका होमवर्क है कि घर पर आप इस नज़्म को कम से कम 3-4 बार उसको दोहराएंगे और ये अल्फाज के माने लिखेंगे और यहाँ पर मराठी के शब्दार्थ भी दिया हुआ है, ये भी लिखेंगे और नज़्म को ज़बानी याद करना है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।